हमें जो है वो दोस्तों ने दूर दराज इलाकों से कुछ जो है वो पैसे भेजे, हम यहाँ पे निज़ाम चला रहे हैं। खुदारा मुझ जैसे ये ताजर जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, अल्लाह के लिए हमारी सुनो फरियाद। हम इन जालिम हुक्मरानों से और जो है वो शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम साहब से ये अपील करते हैं कि खुदा के लिए ये वो ताजर कि जो हम जो है वो गरीब घरानों के घर आबाद करने वाले। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा मीर साहब कितने ताजर मुतासर हुए इसमें? देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कम से कम 400 खानदान तो मुतासिर हुए। लोग जो कल ज़कात देते थे आज लेने की पोजीशन में आ गया। आप यकीन करें कि इनका कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बताएं कि हम लोग क्या करें। जब मेरे पास मेरा भाई कोई आके कहता है कि अब हमारा क्या होगा, तो हम लोग उस वक्त क्या कर सकते हैं इनके लिए? हमारे पास अल्लाह जानता है इनको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम उस वक्त तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारे ये बिल्डिंग जो सी है पूरी तरह खड़ी ना कर दें और हमारे ताजरों का जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा ना किया जाए। उसकी वजह ये है, एक आफत होती है उसकी बात और है, लेकिन ये जो मामला हुआ है ये टोटली दहशतगर्दी के मबनी है और शरपसंदों ने आके जलाया है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को पूरी तरह जितना नुकसान ताजरों का हुआ है उसको पूरा करना चाहिए और इसका अकोमोडेट करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ताजर आप लोगों के वोटर हैं, आप लोगों के हमायती हैं। खुदारा इनको पूरी तरह अकोमोडेट करें ताकि ये इनको पता चले कि अगर कोई हमारी हुकूमत थी उन्होंने हमारा साथ दिया है और इंशाल्लाह फिर वो देती रहेगी। अच्छा ये बताइएगा कि इन ताजरों का क्या होना चाहिए? अब आपका क्या ख्याल है, आपके सामने क्या लाहे अमल है कि हुकूमत क्या करे जिससे आपकी हौसला अफजाई भी हो सकती है और आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस मार्केट के सबसे ज्यादा नुकसान है शेख मोहम्मद सलीम, मैं उस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और मदीना मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। शेख मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। 132 दुकानें मेरी दुकान पे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हैं। उसके साथ अल उमर प्लाजा है जिसकी 26 दुकानें खत्म हो गई हैं। किसी दुकान की कोई चीज नहीं बची, बिल्कुल कभी तौर पर कोई चीज वहाँ नहीं बची है। और इतना नुकसान है जैसे मेरे भाई ने कहा, अभी भी धुआं उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अभी तकरीबन 4 दिनों के अभी भी आग निकल रही है। कल जो रात को सोए थे लखपति, सुबह वो कखपति हो गए हैं। भाई ने एक बात कही है, जो देने वाले थे आज ऐसे हो गया। खुदा के लिए इस गवर्नमेंट से अपील की जाती है, हमारे जज्बात को ना उबालो, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो बे लीग है। हमारे जज्बात, जब हमारे पेड़ को आग लगेगी हमने किसी जमात को नहीं देखना। जब हमारे पेड़ को आग लगेगी हमने जमातें क्या करनी है? ये हमारे बच्चे धुल गए, हमारे घर मातम बचा हुआ है, हमारे घर में मातम है, हमारे रिश्तेदार क्या होगा? मैं खुदा के लिए हुक्मरानों होश के नाखून लो, हमारे हाल पे रहम करो, हमारे ताजरों का पूरा नुकसान दो, जितना माली और मार्केट बनवा के दें, ऊपर मस्जिद बनवा कर दें और जितना मुआवजा ताजों का फौरी तौर पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ से अपील है कि फौरी तौर पर इसका हल किया जाए। अच्छा आपका भी नुकसान हुआ है इसमें? मेरा भी 2 दुकानें ज़ाया हुई हैं हमारी। एक मेरा भाई जो फौत हो गया, सका भाई बड़ा, उसका कफील मैं हूँ, जिसका दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरी जो भाभी है वो उसका हाल इतना बुरा है कि उसके बेहोशी के दौरे बढ़ रहे हैं उसको, कि उसके हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वो रो रही है कि मेरा क्या बनेगा। आप मुझे बताएं, मेरे वजीर आला से, वजीर आजम से ये सवाल करता हूँ कि इसका क्या हाल है? हम भाइयों का सारों का नुकसान जो हुआ है उसका क्या बनेगा, क्या हाल है? हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, हमारे भाइयों का कुछ नहीं रहा, कख भी नहीं बचा हमारा। हम तबाही बर्बादी के जगह पे पहुंच गए। किसी ने हमें, ना नून लीग ने, ना काफ लीग ने, ना किसी शख्स ने आगे नहीं पूछा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इधर कोई टोटम लेके चला जाए उसको रास्ता मिल जाएगा, उनको कैसे रास्ता नहीं मिला? सारी पूरा पिंडी फिर लिया लोगों ने, गरीब आदमी फिर गया, MNA MPA नहीं पहुंच सके। वो क्या हमारे हमदर्द होंगे वो लोग? ये ख़ासा इंतहाई दुख वाली फिजा है। इस वक्त 400 ताजर हमारे साथ सड़क के ऊपर बैठे हैं, धरना दिया इन्होंने फुआरा चौक में, और इनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा।
इंतहाई पैथेटिक सूरत हाल है जिसमें आपके सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद इन ताजरों से ये पूछना है कि इनका आइंदा लाहे अमल क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये नूर लीग के वोटर है, यहाँ पे आपका इस्तेमाल ऐसा होता था कि ये तरीकी होता था, कुछ नहीं हुआ, हमारा रोजगार किया, क्या करेंगे कुछ कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पर पूछने भी नहीं आया कि तुम किस हाल में जी रहे हो, किस हाल में मर रहे हो। पुलिस वाले ताउन करते इंतजामिया तो ये इतना बड़ा नुकसान ताजरों का न होता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासात। फुआरा चौक रावलपिंडी में उस जगह पे खड़े हैं जहां पे 10 मुहर्रम को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और उस वाकये में जहां दर्जनों लोगों की जानें चलेंगी, मस्जिद को आग लगा दी गई, कुरान मजीद शहीद हो गए, वहां पे 400 ताजर, करोड़पति ताजर सड़कों पे आ गए और इस वक्त ये फुआरा चौक में सड़क पर मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। प्रोफेसर ये बताइएगा कि फर्ज कीजिए कि आपके मुतालबात नहीं माने जाते, हुकूमत आपका मुतालबा कोई मुतालबा नहीं मानती, तो उसके बाद आपका लाहे अमल क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले आपका मशहूर हूँ कि आपने एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे हमारा मदद और साथ दिया। हम ये समझते हैं जी कि इस वक्त हमारे जो ताजर ज़मीन और फुटपाथ पे आ चुके हैं उनको अल्फाजों में हम अदा शायद ना कर पाएँ तो वो किस कर्ब में है और किस मुश्किल में है। और इस वक्त हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हम अपने ताजरों को दोबारा उनके अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो हम हुकूमत ने हमारी मदद करनी है तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ये समझते हैं कि हम ताजर मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। अगर हुकूमत जैसे उन्होंने हमसे वादा किया है, वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मुख्तलिफ ताजर नुमाइंदे भी मौजूद हैं, मैं भी शामिल हूँ, उसमें उन्होंने हमें तखमीना लगाने के लिए कहा है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? तो हमारे अभी चूंकि बाकायदा हमने साबित लगाया लेकिन 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान नजर आ रहा है हमें। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, अब वो आपकी इमदाद करने के लिए तैयार है। 23 करोड़ का ऐलान हो चुका है, मस्जिद भी बनाकर देने के लिए तैयार है। अब क्या इशू है, क्या मसला है, कुछ ज्यादा आपका नुकसान हुआ है? उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपके नुकसान का अजाला करेंगे और अगर हुकूमत नहीं देती तो उसमें यह है कि जी हमारे साथ उन्होंने 2 वादे किए हैं और दोनों वादे मैं दोहरा दूं। एक वादा उनका यह है कि मस्जिद, मदरसा और दुकानें हुकूमत अपने खर्च पे बनाएगी, एक तो ये वादा उनका। दूसरा वादा है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे जो उनके नुकसानात हुए उस हवाले से। अच्छा, अगर ये पूरा नहीं करते तो ये ताजर बरादरी जो इस वक्त सिर्फ 2 बाजारों की है, सिर्फ 2 बाजारों की, मदीना क्लॉथ मार्केट, मक्का क्लॉथ मार्केट और राजा बाजार, 2-3 बाजारों की। अभी हमने रावलपिंडी की सतह पे कोई कॉल नहीं दी। तो अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो रावलपिंडी भर के हजारों ताजर फुआरा चौक में होंगे, बल्कि फुआरा चौक में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी और तमाम इन रोडों पे बैठे रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाए। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आपका लाहे अमल क्या होगा, क्या करेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो देखिए जी, मैं एक बात कहूँगा कि देखें ना कि जब एक बात कहूँ जो हमारे नुकसान हैं उस वाले से मुझे थोड़ी सी बात करने दें। असल मसला ये है कि जब देखिए जब पाकिस्तान बना, हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन सब इंडिया में, हमने सिखों ने लूट लिया, हिंदुओं ने लूट लिया, वो सब यहाँ के बाद हुए, उन्होंने यहाँ मार्केटें बात की, खोखे लगाए, थड़े लगाए। आज हम इस सतह पे पहुंचे हैं कि आज हम बाइज़्ज़त दुकानदार बन सके हैं। आज जब हम इस बाइज़्ज़त दुकानदार बन सके तो आज हमारे भाइयों ने हमें जला के रख कर दिया, आज उन्होंने फिर सड़कों पे ले आए हैं। अब हमारा कसूर बताया जाए, हमारा कसूर क्या है? मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ पे कोई भी मजहबी जुलूस, तमाम मकातबे फिक्र के जो लोग हैं उन सबको ये मैं अपील करता हूँ कि ये मिल बैठ के फैसला करें कि कोई जुलूस शहर में नहीं गुजरना चाहिए और ये भी कोई महदूद एक जगह होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड मौजूद है, एक जगह मखसूस है और वहाँ जाके जो भी जिसने मजलिस करनी है या जिसने जुलूस निकालना है, जो भी मामला है उसको यानी कि वहाँ जाकर करना चाहिए। और दूसरी मैं ये बताता हूँ कि जो भी हमारी जो कमेटी बनाई गई है, हमारी मार्केट के बंदे को किसी को कॉल किया ही नहीं है। हमारा नुकसान हुआ है, हमारी मार्केट के शेख सलीम साहब, शर्जील मीर साहब, और इनको कोई भी इसमें कमेटी में रखा ही नहीं गया। तो ये कैसे ये मामला बन सकता है? इस मामले को हम नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं मानते। हमारा जो नुकसान हुआ है, मैं नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से ये पुरजोर अपना अपील करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब हमारा मार्केटों में आके यहाँ आके पूरा दौरा करे और यहाँ के देखे हमारे हालत क्या है। हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हम इतने परेशान है, हमारे भाई सब जो है परेशान हुए हैं।
اس کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ باز شریف صاحب یہ نون لیگ کے ووٹر ہے. یہاں پہ آپ کا استقبال ایسا ہوتا تھا کہ یہ طریقی ہوتا تھا اور اخباروں میں اس بات کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو ہم یہ بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم یہ جو ہے بنایا ہے. تو یہ معاملہ آپ دیکھ لیں, اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں خراب ہوا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام تاجر اس مسئلے میں اکٹھے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ لوگ نظر آ رہے ہیں, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے. کیا اس معاملے میں اگر فرض کیجئے آپ اکٹھے ہوں گے تو تبھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کیا واقعی اکٹھے ہیں سب؟ یہ اس معاملے میں تمام تاجر دوست, تمام تاجر رہنما ایک ہیں, ایک آواز ہیں. اس پہ کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی بھی ایسا معاملات نہیں. یہ ایک رزق کا معاملہ ہے جو ان کا بیسک روزگار تباہ ہو گیا جس سے ان کے بچے پلتے تھے. اس میں کوئی سیاست کرنے والی بات نہیں ہے. تمام تاجر رہنما جتنے بھی ہیں, شیخ صدیق صاحب ہیں, پراچا صاحب ہیں, اور یہ کینٹ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں شیخ حفیظ صاحب ہیں, میں خود ارشد اوان, ہم ایک ہیں. ہماری ایک کمیٹی بنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے اور ان کو حق دلوانا ہے. اس وقت جذباتی معاملہ بھی ہے, مذہبی معاملہ بھی ہے. میں تمام تاجروں کو اس بات کے لیے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی ہمارے معاملات ہیں, جو یہ مکہ مدینہ مارکیٹ کے پریزیڈنٹ شیخ سلیم صاحب اور شجیل میر صاحب جس طرح ہمیں گائیڈ کریں گے, جہاں یہ متفق ہوں گے, جو ان کے معاملات یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے مذاکرات ختم کریں, اس وقت تک ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جہاں بھی ہمیں کھڑے کریں گے, تمام شہر کی تاجر تنظیمیں, مرکزی تنظیمیں, راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ان کے ساتھ ہیں اور ان کو حق دلوانے میں آخری حد تک جائیں گے. میں حکومت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو بھی ہوا, جس کی غلطی سے بھی ہوا, ہم کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے خدا کے واسطے تاجر ہمیشہ ہر معاملے میں پستے ہیں, ہر معاملے میں تاجروں کا نقصان ہوتا ہے. خدا رہا یہ ایسی حالات پیدا نہ کریں کہ تاجر کاروبار نہ کر سکیں. چھوٹے سے بڑے معاملات میں تمام تاجروں کا نقصان ہوتا ہے. اور میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو آپ نے کمیٹی بنائی اس کا فی الفور اس کا تخمینہ لگا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ معاملات جلد سے جلد نپٹیں اور ان کے جو املاک ٹوٹی ہے اس کو بحال کے بنانے کا کیا جائے کہ ان میرے بھائیوں کا رزق دوبارہ سے رزق پہ آ جائے اور ان کا روزگار لگ جائے. یہاں پہ خاص انتہائی پیتھیٹک صورتحال ہے. لوگوں کے دل جلے ہوئے ہیں اور ہر شخص جس سے بھی بات کی جائے اس کی آواز میں آنسوؤں کی بچھاڑ نظر آتی ہے ہمیں. اور یقیناً حکومت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, یا کم از کم یہاں پہ حکومت آئے تو صحیح, ان سے ملے تو صحیح, ان سے بات تو کرے, ان کے دکھ تو سنے. کوئی دکھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ان کا. آپ کیا کام کرتے تھے وہاں پہ؟ تندور کا کام کرتے. تندور کا کام کرتے. کس جگہ پہ تندور تھا؟ عمران ہوٹل کے ساتھ تندور تھا. آپ کا اپنا تندور تھا؟ جی, عمران ہوٹل والوں سے ہی لیا تھا میں. تو آپ کا تندور بھی جل گیا؟ تندور بھی جل گیا, 10 بور کا آٹا تھا وہ بھی جل گیا, اور میرے ادھر جو سامان تھا وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا. اس وقت میں فٹ پاتھ پہ آپ کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوں, بھیک مانگ رہا ہوں کیونکہ میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں. میرا تو یہاں پہ اتنا بھی کوئی نہیں ہے, روٹی کیسے کھا لوں میں تو اس وقت بھوکا ہوں. میں نے صبح سے ابھی تک کوئی کھانا نہیں کھایا. میری یہ پوزیشن ہوئی ہے. اور یہ مارکیٹ کے سب بندوں کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے ادھر میری دکان تھی, تندور تھا میرا, اور یہ سب روٹیاں لے کے جاتے تھے. میں بھی اپنا پیٹ پالتا تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کو کھلاتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. اب میں فٹ پاتھ پہ آ گیا ہوں, میں کیا کروں گا؟ بھیک مانگوں روڈ پہ؟ میری یہ پوزیشن ہوئی ہے اس وقت. آپ کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ میرا جانماز کا تسبیح کا ٹوپی کا کام تھا, اور یہ کنڈیشن تھی کہ صبح 8:30 سے لے کے 9:30 بجے تک رات تک میری ڈیوٹی تھی. اب جب صبح 8 بجتے ہیں تو میرے دل کو کھلبلی مچ جاتی کہ میں کہاں جاؤں اپنے بچوں کے رزق کے لیے. میرا ٹوٹل اثاثہ وہی تھا جو جل کے راکھ ہو گیا. اور میرا قصور بتائیں, میرا قصور کیا تھا؟ جو صبح سے لے کے شام تک ہم محنت اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے, اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش تو نہیں ہے, کہاں جا کے بیٹھیں, کس کو جا کے روئیں؟ مجھے یہ بتائیں نا, جو نقصان ہونا تو وہ تو ہو گیا, ہم نے صبر شکر پڑھ لیا, لیکن اب آگے کا لائمل ہمیں کیا بتایا کہ جائے, کہاں جائیں؟ روڈ کے اوپر دکان مدرسے کی تھی, جہاں ہم یہ 8-10 کھوکھے جو شروع میں تھے, ہم سب لوگ صبح سے لے کے شام تک اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرتے تھے. آپ کا مال کتنا تھا اس میں جو جل گیا, ضائع ہو گیا؟ اس میں جو میری دکان کے اوپر جو مال تھا وہ 5 سے 6 لاکھ روپے کا مال تھا. اور اس میں احرام تھے؟ احرام, تسبیح, ٹوپی, جان نماز اور حوضری کا سامان تھا. مجھے پچھلے 25 سال سے میں اس دکان پہ بیٹھ کے محنت کر رہا ہوں, ٹیکس دے رہا ہوں, ہر چیز ادا کر رہا ہوں.
لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اب میں کیا کروں گا. میری تو زندگی میں اور کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, کوئی کام بھی نہیں آتا مجھے, نہ میرے پاس کوئی اڈا ہے. کیا کروں اب؟ باہر روڈ کے اوپر آ گیا ہوں میں یہی پریشان ہوں کہ میرے اب مستقبل